दिस इज द फाइनल पार्ट 12 कंप्लीट प्रोजेक्ट है ये, ठीक है ना। इसमें हम जो है अब ऐसे ही यूजुअल डिस्कस करेंगे कि कौन सा पार्ट क्या वर्क कर रहा है। अब आपको कंप्लीट ऐसे ही समझ में आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये तो आपको पता है ये कहाँ कहाँ यूज हुए हैं। मैथ फार्मूला लगेगा मैथ का, रैंडम वैल्यूज के लिए पाइथन पे बेस्ड है, और इसमें से साउंड के लिए यूज़ किया जाता है। उसको इनिशियलाइज किया है और हमने विंडो ली है, और उसमें बैलून यहाँ पे लिखा था क्योंकि हम बैलून लिया था शुरू में। या एनिमी कलेक्शन कुछ भी लिख सकते हैं, ये वेरिएबल है यहाँ, ठीक है। और उसके लिए बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए ये हमने आपको बता दिया है। ये फ़ॉन्ट है जो गेम ओवर फ़ॉन्ट हमें लेना है। तीनों टाइप के फ़ॉन्ट या एक ही फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने फ़ॉन्ट को डिफाइन किया है। आइकन और टाइटल के लिए जो भी आपको बताया है सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। और ये प्लेयर के लिए है, ये स्कोर के लिए है। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ फाइनल प्रोडक्ट पहले, ठीक है। तो इसमें क्या चेंज है, चेंज कुछ नहीं है, थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा एडिशनल है। ये देखिए इसमें यहाँ पर ये भी हमने लिखा है, यू बस्टर्ड जीरो बैलून। देखिए ये बस ये है और कुछ नहीं है। शो स्कोर के अंदर हमने ये ऐड कर दिया बस, उसमें एक लाइन और, जिस तरह स्कोर रिप्रेजेंट किया है ऐसी ही है, इस तरीके से, ठीक है। ओके। दूसरा इसमें हमने एक कंसेप्ट और रखा है, वो क्या, जैसे कि आप इसको किल कर रहे हैं तो आपके लिए गेम इजी है, मतलब हो सकता है गेम इजी हो कि भाई आप तो हारे ही नहीं। तो इसके लिए कंसेप्ट हमने रखा है कि जैसे ही स्कोर ये 2000 हो जाएगा ना, वैसे ही एनिमी की स्पीड बढ़ जाए। ये अपना कंसेप्ट है। आपको जरूरी नहीं रखना है ऐसा कुछ, लेकिन ये ऐसे ही हमने रख दिया है। देखो तो अभी कैसे रखेंगे ये कोडिंग में भी आपको दिखाता हूँ मैं। पहले मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ वाला पार्ट। जैसे ही ये 2000 होगा वैसे ही इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। ये देखिए अब एनिमीज की स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगी। ये देखिए आप देख रहे हैं एनिमी की स्पीड, देखिए यस यानी सर। अब ये गेम डिफिकल्ट हो गया। तो इस तरह से हम डिफिकल्टी असाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको कोडिंग में भी दिखा देता हूँ ये, ठीक है। चलिए कोडिंग में चलते हैं। ये देखिए इसमें हमने स्कोर में तो आप समझ गए। तो हमने कि कितने बैलून बस्ट हुए वो भी लगा दिया है, मतलब यही सेम ही लाइन है ये। यहाँ पर यू बस्टर लिख दी है और यहाँ बैलून्स की काउंटिंग स्कोर वैल्यू डिवाइडिंग बाय 100, तो बैलून आ जाएंगे बस, और कुछ नहीं है। यानी वही एक ही कंसेप्ट है। और ये बुलेट वाला कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। एनिमी वाला डिस्कस हम सब कर चुके हैं, बस ओवरव्यू कर रहे हैं। ये प्लेयर फंक्शन है, एनिमी फंक्शन है, फायर बुलेट फंक्शन है, कोलिजन फंक्शन है, गेम ओवर फंक्शन है। इसमें क्या करना है कि ये हम कॉल करेंगे, यानी हम इस टेक्स्ट को गेम ओवर को बुलेट करेंगे इस पोजीशन पर। कब, जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। ये कॉल हम कब कर रहे हैं, जब हमारा एनिमी यानी गेम आउट होगा, यानी एनिमी जो है नीचे के 450 से आगे क्रॉस होगा। तो ये हम आपको मैंने बताया था कि इसका मतलब है कि हम कोई इवेंट कर रहे हैं, हम अगर क्रॉस कर रहे हैं तो विंडो बंद हो जाए, और अगर हम की प्रेस कर रहे हैं तो अगर हम राइट की प्रेस कर रहे हैं तो एनिमी प्लेयर राइट की तरफ चलेगा, लेफ्ट कर रहे हैं तो प्लेयर लेफ्ट की तरफ चलेगा, यानी कि एक्स की वैल्यू कम होगी। और अगर हम स्पेस प्रेस कर रहे हैं या एंटर भी या सिर्फ एक ही लिख सकते हैं स्पेस, तो और ब्लड स्टेट रेडी है तो फायर ब्लड हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम की को अनप्रेस कर रहे हैं तो उसमें कोई चेंजेस ना हो,
ठीक है। और फिर हमने आपको ये बाउंड्री के लिए है, यहाँ से लेके यहाँ तक है ये नेमिंग कन्वेंशन फॉर अगर ये 730 पे जाएगा तो उससे आगे ना जाए, अगर ये लेस होता हुआ इधर जाएगा तो उससे लेस ना जाए। ठीक है। फिर हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही, जैसे नंबर ऑफ एनिमी में एक एनिमी कोई चला जाता है तो बाकी जो लूप के जितने भी एनिमी है वो सब जो है आउट ऑफ बाउंड्री चले जाएंगे, यानी हमें डिसअपियर हो जाएंगी और गेम और फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये हमने आपको बताया था, ठीक है ना। ओके। और हाँ, इसमें क्या है, अभी मैंने आपको बताया नहीं कि जैसे ही स्कोर अगर 2000 से ज्यादा हो जाएगा तो वैसे हम क्या करेंगे, वैसे उसकी स्पीड हम बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया है, उसके लिए अगर स्कोर वैल्यू जो है, इसको आप रहने दीजिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपको हर पार्ट करना है, अगर आपको समझना है ठीक है, वरना इस वाले पार्ट को आप हटा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसमें यही किया है कि अगर जो है ये देखिए स्कोर की वैल्यू कम है तो जो एनिमी का मूवमेंट है वो इससे कम लिया है। ठीक है ना, इस तरीके से हमने इसको, इस पार्ट को आप रहने भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ये एडिशनल पार्ट है आपके लिए, इसको छोड़ दीजिए आप। ठीक है। ओके। कोलिजन वाला पार्ट है, कोलिजन का जो पार्ट है उसमें ये हमने आपको बताया था कि जैसे ही कोलिजन होगा तो उसका मतलब ये है कि ये मैथ का फार्मूला लगेगा और उसके बाद एक्सप्लोजन होगा, साउंड प्ले होगा और ये वैल्यू स्कोर में ऐड हो जाएगी। ठीक है। और नया एनिमी, एनिमी की पोजीशन चेंज हो जाएगी, जो एनिमी डिस्ट्रॉय हुआ उसकी जगह दूसरा कोई एनिमी आ जाएगा। ठीक है। और जैसे ही बुलेट बाहर जाएगी यानी ऊपर की तरफ जाएगी, वो आउट ऊपर की तरफ पास पहुंच जाएगी, तो वैसे ही बुलेट दोबारा रेडी हो जाएगी। इसलिए है कहीं ऐसा ना हो कि आपने स्पेस प्रेस कर दिया और कंटिन्यू बुलेट प्रेस हो रही है, तो ऐसा तो गेम कभी ओवर ही नहीं होगा ना। फिर आप उसको बटन प्रेस करे रखेंगे और ऐसे उसको इधर उधर करेंगे तो सारे एनिमी किल हो जाएंगे, तो उस कंडीशन के लिए ये। ओके। और हमने ये बताया कि अगर फायर है तो होगा क्या, फायर है तो बुलेट वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। ठीक है। और इसको समझना इतना आसान भी नहीं है, जो वीडियोस हैं जो हम अपलोड की हैं और बाकी हम कर देंगे आज वाली, तो आज वाली और जो उस दिन कराई थी उसके अलावा सारी वीडियो अपलोडेड है। ठीक है। तो इसको आपको इस तरीके से समझना होगा, ठीक है ना। ओके। तो इस तरीके से ये कोडिंग मैं आपको दे दूंगा, दे देता हूँ अभी। और इसको अब हाँ, इसमें चेंजेस कैसे कर सकते हैं, जैसे कि चेंज करना है आपको कोई, तो आपको अपना गेम चेंज करना है। देखिए चेंज हो जाएगा, बैलून V1, बैलून V2 है, बैलून बनाना है इसको, और एक बैलून V3 है, इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। ये देखिए, ठीक है। बैलून की इमेज भी है उसी फोल्डर में, तो ये बैलून का गेम हो गया अभी है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये स्पेस एयरक्राफ्ट ना हो, इसकी जगह कुछ हो और इमेज बैकग्राउंड कुछ और हो, तो अपने हिसाब से मैं अब इसे आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। यस ठीक होंगे, म्यूजिक चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप करते रहना वो चेंज। और इसका नाम चेंज करेंगे, यहाँ पर जो भी रखना है बैलून गेम, या जो भी आइकॉन चेंज कर सकते हैं, उसमें आइकन की छोटी सी इमेज है उसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे प्लेयर डॉट PNG है, इसको हम जो है प्लेयर देते हैं, तो ये देखिए क्योंकि इसमें मैंने सेव कर रखा ऑलरेडी प्लेयर के नाम से। वहाँ पर ये रख रखा है, ठीक है। और ये बुलेट इसके साइज की नहीं है डेफिनेटली, तो इसकी जगह हम दूसरी बुलेट रख सकते हैं इस तरीके से, या इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें y की वैल्यू कुछ कम करेंगे तो यहाँ आएगी, वो बुलेट यहाँ से अपीयर होगी। देखिए ये यहाँ से जा रही, तो जहाँ से हमने बुलेट की पोजीशन रखी थी ना, बुलेट y और बुलेट x, उसको चेंज कर दीजिए। ठीक है। तो उसको हम सब अभी नहीं बताएंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं बताने की।
इस तरीके से आप इसमें जो भी चेंज करना चाहें वो चेंज अब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं एनिमी दे सकता हूँ, वही वापस वो सही लग रहा था, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, तो इसको मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और इस पे बेस्ड इस पे चेंजेस करके आपको बनाना है, और उसमें आपको याद भी होना चाहिए कोई फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है, स्पेशली वो जो इजी पार्ट है, वो कंसेप्ट याद होने चाहिए कि कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है ना, प्रोजेक्ट में जब वाइवा होगा उसके लिए। तो मैं इसको आपको एक फ़ाइल बना के शेयर कर देता हूँ, कंपाइल फाइल बना के, कंप्रेस फाइल बना के, ठीक है।